ससुर नहीं आफत पार्ट 2। अब तक आपने सुना राधे श्याम जी जब अपनी बड़ी बहू सुमित्रा पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं तो उसे बुरा लगता है और सुमित्रा इस बात की शिकायत अपने पति कमल के साथ कर देती है। लेकिन कमल अपने पिताजी की इस हरकत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। आपको अपनी पत्नी के सम्मान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैं भला आपके पापा के लिए झूठ क्यों बोलूंगी? देखो सुमित्रा, तुम बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है पापा से तो कहीं और जाकर रह लो। क्या? कमल, मुझे पापा जी से परेशानी नहीं है, उनकी हरकतों से परेशानी है। पर अब जब आपने कह दिया है कि मुझे घर छोड़कर जाना चाहिए तो मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी। इतना अपमान होने के बाद मेरे लिए यहाँ रहना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, जहां जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन याद रखना मैं अपने पापा पर इस तरह का झूठा इल्जाम नहीं लगने दूंगा। और इस तरह से सुमित्रा घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर राधे श्याम जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और वक्त के साथ अब राधे श्याम जी मेन मेक निकालने के साथ साथ ठरकी भी होने लगे थे। एक दिन सुबह के वक्त, रुक्मिणी बहू, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। जी पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए पापा जी आपकी चाय। अरे क्या बात है बहू, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। लाल रंग की साड़ी खूब जचती है तुम्हारे गोरे रंग पर। पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सही तो कह रहा हूँ, अब सुंदर लग रही हो तो कह दिया। वैसे अभी तक नहाई नहीं हो शायद। नहीं पापा जी, बस नहाने जा रही थी, लेकिन आपने चाय के लिए बुला लिया तो बीच में से ही आ गई। अच्छा ठीक है, चाय तो मैं पी लूँगा, तुम जाकर नहा लो। और सुनो, कोई लाल रंग के कपड़े पहना। मैंने कहा ना, अच्छा लगता है तुम पर लाल रंग। पापा जी कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, लगता है बुढ़ापे में सठिया गए हैं। रुक्मिणी बाथरूम के अंदर नहाने जाती है और उसे ऐसा लगता है कि दरवाजे के पास से कोई छुपकर उसे देख रहा था। कौन है बाहर? कोई है क्या? नहाने के बाद रुक्मिणी अपने कमरे में जाती है। अमित, अभी जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कोई बाथरूम के बाहर खड़ा है। अरे रुक्मिणी, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि घर में पापा जी, तुम्हारे और मेरे सिवा तो इस वक्त कोई भी नहीं है। नहीं अमित, मैंने किसी के कदमों की आहट भी सुनी थी, कोई तो था वहां पर। कौन होगा? कमल भैया ऑफिस गए हैं, राजीव घर में नहीं है, भाभी तो कब का घर छोड़कर चली गई है। रहे पापा जी, अब तुम ही बताओ कौन हो सकता है। अच्छा ठीक है, हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो, लेकिन अमित आज सुबह जब मैं पापा जी को चाय देने गई ना तो वो कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। कैसी अजीब बातें? कहना क्या चाहती हो तुम? मुझसे कह रहे थे कि लाल रंग की साड़ी पहना करो, इसमें बहुत सुंदर लगती हो। अरे तो उसमें अजीब क्या है? तुम उनकी बहू हो, अच्छी लग रही हो तो तारीफ कर दी होगी। तुम ना छोटी सी बात को लेकर कितना सोचती हो। शायद आप ठीक कहते हैं। चलिए, आपके ऑफिस का वक्त हो रहा है, मैं जल्दी से आपका टिफिन पैक कर देती हूँ। बिल्कुल, मुझे 5 मिनट में ऑफिस निकलना है, तुम जल्दी से टिफिन लेकर आओ और मैं निकलूं। अमित के घर से ऑफिस जाने के बाद घर के अंदर रुक्मिणी और राधे श्याम जी ही रह गए, क्योंकि कमल और राजीव तो पहले ही घर में नहीं थे। रुक्मिणी किचन में काम कर रही थी, तभी राधे श्याम जी उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ लगाते हैं। क्या हुआ पापा जी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देते। अरे कुछ नहीं बहू, वो क्या है ना, तुमने मेरे कहने से ये लाल रंग की साड़ी फिर से पहन ली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम्हारी तारीफ करने आया था। ठीक है पापा जी, ये सब तो आप सुबह कह चुके हैं ना। क्या बहू, एक तो मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हारे पास खड़ा हूँ और तुम डर रही हो। पापा जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप मेरे ससुर जी हैं, मेरे पिता समान। इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? अरे जरा सा हाथ क्या लगा दिया तो इसमें तब परेशान होने वाली क्या बात है? देखो, अगर तुमने मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की कोशिश की ना तो सुमित्रा की तरह तुम्हें भी इस घर से बाहर निकलवा दूंगा। दूर हटिए, आप मेरे पिता के समान हैं और ये सारी हरकतें
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ जो सुमित्रा भाभी घर छोड़कर चली गई। मैं आज ही अमित से आपके बारे में बात करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा मुझ पर शक करेगा? उल्टे कान पकड़कर तुमको ये घर से बाहर निकाल देगा, ठीक वैसे ही जैसे कमल ने सुमित्रा को निकाल दिया। इसलिए चुपचाप रहो और जल्दी से खाना बनाकर बाहर टेबल पर सर्व करो। मुझे जोर से भूख लगी है। पापा जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आज तो तुम्हें मैं बाथरूम में नहाते हुए देख रहा था। वैसे सिर्फ कोशिश ही कर पाया क्योंकि कुछ दिखाई नहीं मुझे। क्या? इसका मतलब मेरा शक सही था। जब मैं नहा रही थी तो मुझे लगा कि कोई बाथरूम के बाहर खड़ा है और वो आप थे। अरे कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं दिखा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और किसी से मेरी शिकायत की ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। शाम के वक्त जब ऑफिस से अमित घर लौट कर आता है तो रुक्मिणी उसे देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ रुक्मिणी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं अमित, मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि जब मैं बाथरूम में नहा रही थी मुझे ऐसा लगा कोई छिपकर मुझे देख रहा था। अरे पर मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था ना कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अमित? आज पापा जी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मुझसे अजीब अजीब और गंदी गंदी बातें कर रहे थे। ये तुम्हें क्या हो गया रुक्मिणी? तुम अपने ससुर पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अमित मैंने सुबह भी आपको इशारा करने की कोशिश की थी जब पापा जी लाल रंग की साड़ी में मेरी तारीफ कर रहे थे। लगता है तुमने उस बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया है। देखो रुक्मिणी, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। नहीं अमित, मैं नहीं समझ सकती। आपके ऑफिस जाने के बाद आज जब मैं किचन में काम कर रही थी तो पापा जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जब मैं बाथरूम में नहाने गई तो वो छुपकर मुझे देखने की कोशिश कर रहे थे। बस करो रुक्मिणी, बहुत हो गया। इस तरह का गंदा इल्जाम अपने ससुर पर लगाते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? अरे कोई और होता तो मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन वो मेरे पापा है। हद हो गई बदतमीजी की। और बदतमीजी मेरे पापा नहीं बल्कि तुम कर रही हो। अमित मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? हो सकता है कि सुमित्रा भाभी की तरह तुम्हें भी पापा जी के घर में रहने से परेशानी होती होगी। बोझ बन गए ना मेरे पापा जी तुम्हारे ऊपर, इसीलिए अब तुम उन्हें घर से बाहर निकलवाना चाहती हो, वो भी इतना घिनौना इल्जाम लगाकर। ऐसी बात नहीं है अमित, मैं सच कह रही हूँ। देखो रुक्मिणी, मैं अपने पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो सुमित्रा भाभी की तरह तुम भी ये घर छोड़कर जा सकती हो। आखिर क्या फैसला लिया रुक्मिणी ने? उसके साथ हुई इस गंदी हरकत के बाद भी क्या वो चुपचाप रही या फिर उसने अपने लिए कोई कदम उठाया? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।